You can put lipstick on a pig, but it's still a pig. You can pretend that Pakistan isn't a terror sponsor, but it remains a terror sponsor no matter how much we try to normalize it. Simply put, the only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. जो नजरें हैं वो पाकिस्तान और इंडिया पर हैं, सूरत खराब होती जा रही है, एस्केलेट करती जा रही है और जो जंग के बादल हैं वो ना सिर्फ मंडला रहे हैं बल्कि महसूस हो रहा है कि फौजें बिल्कुल आमने सामने किसी भी लम्हे आ सकती हैं और एक मैसिव एक एस्केलेशन हो सकती है, खौफनाक किस्म का टकराव हो सकता है। 24 घंटों में इंडिया 3 पाकिस्तान पर अटैक कर चुका है, यानी 3 हमले पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को आतंकवादी घोषित करे अमेरिका, पाकिस्तान को आतंक प्रायोजित करने वाला देश घोषित करे अमेरिका। The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same and their end should also be the same. और आसिम मुनीर और उसामा बिन लादेन एक जैसे, ये माइकल रूबिन की तरफ से बयान दिया गया है। उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है जी। और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है। मगर इनको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम एक ही तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। ना सुअर की खाल की जैकेट पहनाई आसिम मुनीर को, ना इसको घाघरा पहना के मुजरा करवाया ना टेबल के ऊपर, तुम देख लेना। है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया ये बात मानती है कि पाकिस्तान की असली सच्चाई क्या है, उनका असली चेहरा क्या है, और यही बात पेंटागन के पूर्व अधिकारी भी कह रहे हैं कि समय आ गया पाकिस्तान की नस काटने का। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पहलगाम के बाद से ही पूरी दुनिया भारत की तरफ आ चुकी है और पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ा है। दुनिया का कोई विदेश इस समय पाकिस्तान का समर्थन करने आगे नहीं आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का अब्बूजान चाइना ही क्यों ना हो। चाइना भी बोल चुका है कि जिन्होंने पहलगाम कांड किया है और करवाया है, भारत उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, हम भारत के साथ हैं। मतलब अब्बू ने भी नालायक बेटे का साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने जो पहलगाम में शर्मनाक हरकत करवाई है उसके बाद से ही पूरी दुनिया पाकिस्तान को जूते मार रही है, और जूते मारने में सबसे आगे आ चुका है अमेरिका। अमेरिका बोल पड़ा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने तो सीधे लफ्जों में अमेरिका से मांग कर दी है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित करे और पाकिस्तान के मौलाना आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एक इंटरनेशनल आतंकी घोषित करे और इसके सर पर एक बड़ा इनाम भी रखे। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने तो आसिम मुनीर की तुलना ओसामा लादेन से कर दी है कि ओसामा लादेन और आसिम मुनीर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, और आसिम मुनीर का भी वही हाल होना चाहिए जो ओसामा लादेन का अमेरिका ने किया था, मतलब ठोकने के बाद समुद्र में फेंक दिया था। तो आसिम मुनीर के साथ भी यही सब होना चाहिए। मतलब सीधे लफ्जों में पेंटागन चीफ ने मांग कर दी है कि आसिम मुनीर को कैसे भी करके ठोको और इसको भी समुद्र में फेंको। अब पेंटागन के पूर्व अधिकारी के ऐसा बोलने के बाद से ही पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है और पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो अमेरिका बोल रहा है ये भारत की जुबान है। You know, it was shocking, but this just goes to show you that you can put lipstick on a pig, but it's still a pig. You can pretend that Pakistan isn't a terror sponsor, but it remains a terror sponsor no matter how much we try to normalize it. As for the timing, just as there was a terrorist attack when Bill Clinton went to India, so too does it seem that Pakistan wants to draw attention away from Vice President J.D. Vance's trip to India. The United States shouldn't let Pakistan get away with it, and we shouldn't pretend that this is some sort of spontaneous action. And simply put, the only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same and their end should also be the same. तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। ये सिनेरियो क्यों पेंट कर रहे हो कि अगर इंडिया ने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। कलेजा होना चाहिए, करके दिखाओ कुछ बेटा, तुम करके दिखाओ। ना सुअर की खाल की जैकेट पहनाई आसिम मुनीर को, ना इसको घाघरा पहना के मुजरा करवाया ना टेबल के ऊपर, तुम देख लेना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर अभी निकालते हैं तुम्हारी खाल, सुअरों अभी रुको। विल द यूएस प्ले इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग, अच्छा इसने तो सरेंडर कर दिया पहले ही।
वर्ल्ड्स फर्स्ट डायरेक्ट वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। ये पाकिस्तानियों का इतना दिमाग खराब है, हर चीज में न्यूक्लियर। ये क्या करते हैं? दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं, दुनिया को करते हैं तुम्हारे पास न्यूक्लियर है ना, हमारे पास भी है, ठीक है, बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह के अंदर बम डाल देंगे, वरना नॉट न्यूक्लियर ग्रेनेड। इफ इंडिया सस्पेंडेड इंडियाज वाटर ट्रीटी, इफ क्या है? व्हाट डू यू मीन इफ इंडिया हैज सस्पेंडेड? भाई साहब कोई इफ नहीं है, इंडिया ने कर दिया सस्पेंड। देन विल अदर सेंसिटिव अग्रीमेंट्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर पावर्स बी एबल टू सर्वाइव? खौफ का आलम है नई दिल्ली में भाई, बिटवीन टू न्यूक्लियर। इस आदमी ने, मतीउल्लाह जान, एक बात बताओ यार, तुम तो पुराने जर्नलिस्ट हो, तुम्हारी तो मार लगी थी, तुम्हें तो आईएसआई ने पीटा था, तुम्हें उठा के ले गए थे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करा था। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें न्यूक्लियर के अलावा इंग्लिश में कुछ आता है कि तुमने चैट जीपीटी से लिखवाया है? ये हद्दी हो गई। अच्छा उर्दू में लिखा है, ट्रांसलेशन है, तभी मैं कहूं इतनी अंग्रेजी कहां से आ गई इन पाकिस्तानियों को। ये देखो अदर सेंसिटिव अग्रीमेंट्स, कौन से सेंसिटिव अग्रीमेंट है? भाड़ में गई तुम्हारे साथ। तुम इस लायक नहीं हो कि इंडिया तुम्हारे साथ अग्रीमेंट करे, जाहिल के बच्चे। अब ये जो अटैक हुआ, अगर आप नहीं रिटेलिएट करते हैं तो इस तरह के अटैक्स की बात हो जाएगी, और अगर आप रिटेलिएट करते हैं तो आप एक वॉर लाइक सिचुएशन में फंस जाएंगे। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनता का दिमाग गरमाया हुआ है 2 दिन से, किसी को भी मतलब आप ये कह लीजिए चैन है नहीं। एवरीबडी वांट्स सम एक्शन टू बी टेकन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए ताकि उसका दूरगामी परिणाम हो। अब आते हैं पाकिस्तानी आर्मी पे। ये तो शुरू से ही सुपारी जनरल्स रहे हैं, इसको इनका नाम मैंने ही लिया। ये अमेरिका से पैसे लेते हैं, सुपारी लेते हैं। अभी अमेरिका नहीं कहूँगी, डीप स्टेट कहूँगी कि डीप स्टेट से पैसे लेते हैं, सुपारी लेते हैं, काम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि इनकी तरफ आया हुआ एक भी पैसा कभी भी जनता के कल्याण में नहीं जाता। ये हमेशा ये जनरल्स लेते हैं, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं और आराम से रहते हैं। तो अब अगर आपको युद्ध में नहीं जाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट, खोज करके एक एक आर्मी के प्रेजेंट जनरल और एक्स जनरल को मारिए। आप पाकिस्तानी आर्मी को आप जो है टेररिस्ट घोषित कर दीजिए। इस समय एक वो चल रही है बैठक, जिसमें बहुत सारे राजनयिक, 12 देशों के करीब राजनयिकों को मोदी सरकार ने बुलाया हुआ है और उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं। मतलब अभी तक जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपने बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी, आपने कभी किसी डिप्लोमेट को नहीं बताया, बल्कि बालाकोट की स्ट्राइक करने के बाद आपने वेट किया दुनिया उठ जाए तो तब अनाउंस करें, ठीक है? तो आपने करने के बाद अनाउंस किया दोनों केस में। इस बार जो है आपका मोटस ऑपरेंडाई बिल्कुल डिफरेंट है। आप पहले से दुनिया को बता रहे हैं, मतलब आप पाकिस्तान का निपटारा करने जा रहे हैं। छोटे मोटे एक्शन के लिए मोदी किसी की सलाह नहीं मांगते, किसी को इन्फॉर्म नहीं करते। छोटा मोटा अगर पीओजे के तक का होता तो हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पोजीशन पर आ चुके हैं जहां पर जो है वो जंग हमें नजर आ रही है कि कुछ खराबी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर उस पे पानी छिड़कने वाला कोई नहीं नजर आ रहा हमें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजफ्फर। आप बिल्कुल एक बात जैसे आपने कही है वो डेफिनेटली यही कुछ हो रहा है और लोग यही फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 2 चीजें जरूर बोलना चाहूंगी। जो ये टेरर अटैक हुआ है, इसमें कहा गया कि जी लोगों का रिलीजन पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप कलमा सुनाएं, उनको कहा गया कि अजान दे के बताएं, और अगर वो मुसलमान नहीं निकले तो उनको गोलियां मारी गई, जो कि यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है मुस्लिम्स में, तो अक्सर पाकिस्तान में तो बड़ा ही नारा लगाते हैं ना कि वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हमारे यहाँ बोला जाता है। तो उस लिहाज से तो अगर वो मुसलमान थे और उन्होंने इस तरह से वहां पर मौजूद लोगों को उनका रिलीजन देखकर मारा है, तो फिर वो तो शायद हमारे रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदार और रिश्तेदार होने की वजह से, उस रिश्ते की वजह से मेरा ख्याल है कि मैं तो कम से कम जरूर जो है वो माफी मांगना चाहूंगी हर उस फैमिली से, हर उस खानदान से, हर उस फर्द से जिसके लोगों को इन लोगों ने मारा। और एज अ मुस्लिम मेरा ख्याल है कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि हमारे लोगों ने इस किस्म की घटिया गिरी हुई हरकत की है, और मैं इस पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ।